ठीक है, 3 or more lines are said to be concurrent if they pass through same point। मतलब कि आपके पास एक पॉइंट है ए, उसी से आपका एक लाइन ये गई, उसी से आपकी दूसरी लाइन भी गई, उसी से आपकी तीसरी लाइन भी गई। तो ये हो गया कॉन्करेंट। हम ऐसा लिखेंगे, द 3 लाइन्स, यहां पर जो मैंने 3 लाइन्स दिखी हैं, द 3 लाइन्स आर कॉन्करेंट एट ए। तो तीनों लाइन्स ए पे कॉन्करेंट है। एग्जाम्पल में क्वेश्चन लेके देखा था आपको। इफ x plus y minus 3 equal to 0, x plus 2y minus 9 equal to 0, and x minus ky plus 1 equal to 0 are concurrent, फाइंड की वैल्यू ऑफ के। ऐसे आता है, फाइंड, ऐसे क्वेश्चन आएगा ये। द 3 लाइन्स आर कॉन्करेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है ना। तो बस आपने करना क्या है, देखो ये 2 लाइन्स आपके देखो कंप्लीट हैं। x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, ये आपके ग्रीन कलर वाली लाइन होगी। ये लाइन देखो पूरी इक्वेशन कंप्लीट है। दूसरी आपके पास ये वाली लाइन भी कंप्लीट है, x प्लस 2y माइनस 9 इक्वल टू 0। यानी इन दोनों को सॉल्व करके मैं ये पॉइंट निकाल सकता हूं, a है कि नहीं। और उसको फिर थर्ड वाली जो लाइन है, तो थर्ड वाली लाइन है आपके पास जो इनकम्प्लीट लाइन है, उसमें k मिसिंग है, के वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तीनों पॉइंट्स अगर एक ही, तीनों लाइंस अगर एक ही पॉइंट से पास कर रहे हो, तो किसी भी 2 लाइंस को सॉल्व करके वो पॉइंट निकाल लेते हैं, थर्ड लाइन को सेटिस्फाई करवा देते हैं उसपे। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, सॉल्व, इसको फर्स्ट ले लेते हैं, इसको सेकंड ले लेते हैं। सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है ना। दोनों को सॉल्व करके हमने ए पॉइंट फाइंड कर लिया। तो सॉल्व करने के लिए क्या है आपके पास, x प्लस वाई इक्वल टू 3, x प्लस 2y इक्वल टू 9। सॉल्व किया तो माइनस कर देते हैं ना, माइनस माइनस माइनस, तो ये कट गए, माइनस वाई इक्वल टू माइनस 6। तो y की वैल्यू 6 आ गई, a के कोऑर्डिनेट आ गए, y की वैल्यू 6 आ गई। और सिमिलरली यहाँ y की वैल्यू 6 आ गई, तो x की वैल्यू आ जाएगी, देयरफॉर x की वैल्यू आ जाएगी कितना, 6 माइनस 3, 3 माइनस 3 आ जाएगी। ठीक है ना। अब ये जो पॉइंट आया है, देयरफॉर -3, 6 इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। कोई भी 2 पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस हो गया। तो इसका थर्ड लाइन को क्या होगा, थर्ड लाइन इसमें से पास हो रही है, थर्ड लाइन सेटिस्फाई करेगी इसको।
तो थर्ड वाली लाइन है आपकी जो आधी अधूरी है, x माइनस के वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो मस्ट सेटिस्फाई द पॉइंट, है ना, कि उससे पास, जिससे भी पास होती है तो उसको सेटिस्फाई करता है। x की जगह -3 पुट कर दिया, y की जगह पर 6 पुट कर दिया, और बाकी इक्वेशन बन गई यहां से। तो -6k इक्वल टू, ये -2 यहाँ गया, 2 बन गया, तो k की वैल्यू आ गई आपकी -1/3। ये देखिए k की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। अच्छा, अब आप में से किसी को डिटर्मिनेंट के बारे में आइडिया है, कुछ डिटर्मिनेंट? यस सर। हाँ, तो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे, एक चीज हम लोग उसको भी यूज करते हैं, आपके पैकेज में भी दिया होगा। जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू, दूसरी लाइन a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल टू 0 आर कॉन्करेंट। देन क्या होगा, एक डिटर्मिनेंट बनेगी, उसमें ना इन सारे कोफिशिएंट भर दो, यानी कि यहां से a1, इधर से a2, इधर से a3, इधर से b1, b2, b3, c1, c2, c3। ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। डिटर्मिनेंट को ऐसे खोलते हैं ना, a1 लिखते हैं ऐसे, फिर ब्रैकेट बनाते हैं, a1 लिखा, फिर b1 लिखा, उसमें माइनस साइन, फिर ब्रैकेट बनाते हैं, फिर c1 लिखा, फिर ब्रैकेट बनाते हैं, ठीक है ना। तो मैं अलग अलग कलर से दिखा रहा हूं। a1 के लिए क्या करेंगे, जब आपने a1 लिया है तो उस रो को और उस कॉलम को भूल जाइए, और जो बचा हुआ है इनको ऐसे मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो क्या a1 लिखा आपने, b2 इंटू c3 माइनस b3 इंटू c2, ऐसे कर दिया। फिर अगले बार आपने b1 को लिया हुआ है, फिर आपने इस बार b1 को लिया हुआ है, ग्रीन कलर b1 को लिया हुआ है, तो आपने वो पूरे रो को हटा देना है, उस पूरे कॉलम को हटा देना है। बचा क्या, 1 2 3 4, ये 4 एलिमेंट बच गए हैं। तो यहां पर क्या होगा, a2c3 माइनस a2c3 और a3c2, ऐसे। उसके बाद ये c1 की बारी है, c1 की बारी है। तो इस रो को हटा दिया, इस कॉलम को हटा दिया पूरा। जिस एलिमेंट को आप बाहर लिखते हैं ना, उसके रो और उसके कॉलम को हटा देते हैं आप, बाकी 4 एलिमेंट बच जाएंगे, उनको क्रॉस मल्टीप्लाई टाइप का कर देते हैं। a2 b3 माइनस a3 b2, ये जो वैल्यू आएगी ये 0 आनी चाहिए आपकी। इसका मतलब सर तीनों, हाँ सर ये B1 के आगे माइनस में लगा। हाँ, ये बच्चे डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है, अभी आपको उस पर जाना नहीं है, 12th क्लास में पढ़ोगे उस डिटेल को, है ना। तो ये इसका एप्लीकेशन हम कभी कभी यूज कर लेते हैं, इसके बिना भी चलता है लेकिन उसको भी यूज कर लेते हैं। तो ये एक्चुअली है कॉन्सेप्ट, इसको माइनर बोलते हैं, कोफैक्टर। अभी आप पढ़ोगे ना इस चीज को, आपको देखना है कि एक प्लस लेना है, पहले वाला प्लस लेना है, दूसरे वाला माइनस, बस इतना ही अप्लाई करना सीखते हैं। इस पर तो पूरी प्रॉपर्टीज हैं इसकी, उसकी प्रॉपर्टीज पर मैं जाना नहीं है। जैसे ऊपरी वाला क्वेश्चन था, देखो है, ऊपर वाले क्वेश्चन को मैं कैसे कर सकता हूं, इस वाले मेथड से। क्या था, ऐसे था वो, लाइन्स x प्लस वाई -3 इक्वल टू 0, x प्लस 2y -9 इक्वल टू 0, यही था शायद, 2 लाइन है। x प्लस वाई -3, x प्लस 2y -9, x माइनस के वाई प्लस 1, और तीसरी लाइन थी x माइनस के वाई -1 इक्वल टू 0।
+1 आर कॉन्करेंट। फाइंड के, ऑब्वियसली हमने पहले किया है, मैंने ऊपर में किया है, दूसरे मेथड से किया है। डिटर्मिनेंट्स ये जान के कि डिटर्मिनेंट सबने नहीं पढ़ा होगा, इसलिए मैंने वो मेथड बताया। अब जिन्होंने डिटर्मिनेंट्स जिनको आता है वो ये कर सकते हैं, ट्राई यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। जिनको नहीं आता है डिटर्मिनेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो पीछे वाला मेथड है ना। तो डिटर्मिनेंट के लिए क्या करना होगा, आपको एक डिटर्मिनेंट बनाना होगा। ये x के कोफिशिएंट को एक लाइन पे लिखो 1 1 1, y के कोफिशिएंट को यहां लिख दो 1 2 -k, और बाकी कांस्टेंट वाले को यहां लिख दो 3 -9 1। ये चीज 0 होनी चाहिए, कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। अब यहां से जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, डिटर्मिनेंट खोलना मेरे को, मैंने आपको बताया कैसे। आप किसी रो के अलोंग एक्सपेंड कर देंगे। पहले आप 1 लिखेंगे ऐसे, फिर ब्रैकेट बनाएंगे, फिर अगला इसको लिखेंगे, हाँ माइनस, ऑल्टरनेट चलेगा, और फिर इसको लिखेंगे प्लस, लेकिन -3 इक्वल टू 0। अब क्या लिखना है देखो, जब आपने 1 को लिखा, यहां 1 लिखा आपने ये, तो उस रो को और कॉलम को हटा दो, ये 4 एलिमेंट बच जाते हैं। तो दिस माइनस दिस, 2 1 जा 2, दिस इंटू दिस, -9k, तो यहां आ गया 2 -9k। अब फिर इसकी बारी है, इसको हटा दिया, ये वाला हट गया, ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, ये बचे हैं 4, 1 2 3, 1 1 जा 1 माइनस 1 माइनस -9, 1 1 जा 1, ये लिखा, माइनस साइन फॉर्मूले का, 1 इंटू -9 -9। अब ये 3 की बारी है, इस वाले की। ये वाला गया रो, ये कॉलम गया, और ये रो गया, तो ये 4 बच गए। 1 इंटू -k माइनस 2 1 जा 2, ये आया। इसको सॉल्व करेंगे आप, 2 -9k माइनस 10 प्लस 3k प्लस 6 इक्वल टू 0। यहां से देखो सॉल्व हो जाएगा, 9k और 3k, -6k इज इक्वल टू 6 2 8, कट गया 2, तो 2 यहां आ गया, तो k इक्वल टू -1/3। ऊपर भी देखो यही आया था। ये सही है ना। तो ये अभी फिलहाल ये ऑप्शनल है, जरूरी नहीं कि आप इस पर अपना दिमाग लगाओ। एक दो क्वेश्चंस मैं लिख रहा हूं अभी तक के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। इफ a ray of light, if the ray of light originate from from 1,1 and after reflection after reflecting from a plane mirror x plus y minus 1 equal to 0 passes through 6,4. Find number 1, the incident ray आपको इंसिडेंट रे की इक्वेशन बनानी है, रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन बनानी है, और आपको तीसरा निकालना है पॉइंट वेयर रिफ्लेक्शंस टुक प्लेस।
ये लीजिए, अभी तक हमने जितना पढ़ा है इस क्वेश्चन में वो सारा का सारा रिवाइज होने वाला है। If a ray of light originate from 1, 1 and after reflection from a plane mirror x plus y minus 1 equal to 0 passes through the point 6, 4। ठीक है ना? क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको? मैं आपको फिगर इसका कम से कम फिगर बना दे देता हूं। आपके पास एक प्लेन मिरर है जिसकी इक्वेशन आपको दी हुई है x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। यहां से एक रे इंसिडेंट हो रही है, मान लो इस पॉइंट को कुछ ले लेते हैं, ए ले लेते हैं, 1, 1 से एक रे इनिशिएट हो रही है और इस मिरर से वो रिफ्लेक्ट होके फिर वो 6, 4 से पास हो जाती है। बी पॉइंट ले लेते हैं, 6, 4 से पास हो रही है। ऐसे ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। ये वाला पॉइंट हो रहा है जहां पर पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसको मैं पी बोल देता हूं। तो आपको क्या करना है, पहले तो एपी की इक्वेशन बनानी है, इंसिडेंट रे की इक्वेशन, फिर आपको रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन बनानी है, पीबी की इक्वेशन, और आपको फिर ये पॉइंट भी निकालना है जहां पर एक्चुअल में रिफ्लेक्शन हुआ। ठीक है ना? अब ये किसी भी ऑर्डर में हो सकता है कि आपको ऑर्डर हो सकता है पहले आपको ये निकालना पड़े, कोई भी ऑर्डर में हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि आपको इस ऑर्डर में सॉल्व करना है, किसी भी ऑर्डर में सॉल्व कर सकता है। ये देखिए, अच्छा सबसे पहले देखो, क्या ये पॉसिबल है? क्या यहां से लाइट रिफ्लेक्ट होके यहां से जा सकती है? इसके लिए दोनों पॉइंट को सेम साइड ऑफ द मिरर होने चाहिए। तो 1, 1 इस पे डाल रहा हूं तो पॉजिटिव आ रहा है, 6, 4 इसमें डाल रहा हूं तो पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि ये पॉसिबल है कि यहां से लाइट रिफ्लेक्ट हो और यहां से पास हो जाए। पहली चीज तो होगी कि भाई ये पॉसिबिलिटी है। अब इंसिडेंट रे की भी इक्वेशन बनानी है, रिफ्लेक्टेड रे की भी इक्वेशन बनानी है, उसके बाद ये पॉइंट भी निकालने हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लाइन सेगमेंट की इक्वेशन, रे की इक्वेशन और लाइन की इक्वेशन में कोई फर्क नहीं है। लाइन सेगमेंट की इक्वेशन भी वही होती है 2 पॉइंट फॉर्म, रे की इक्वेशन भी वही होती है 2 पॉइंट फॉर्म से, और लाइन की इक्वेशन भी वही होती है। मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ड्रॉबैक भी है ये कि हम ये डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि वो सेगमेंट है, रे है या लाइन है। और ये इसका एडवांटेज भी है कि जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना? तो क्या किया जाए, अच्छा देखो, रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी मैं क्या करता हूं ना, इसको ऐसे प्रोड्यूस कर देता हूं बैकवर्ड। ये जो रिफ्लेक्टेड रे है इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस कर दिया। आप चाहो तो इंसिडेंट रे को प्रोड्यूस कर दो, मैंने इसको प्रोड्यूस कर दिया। अब ये बताओ, क्या ये जो ए है, ए की जो इमेज होगी वो यहां लाई करेगी नहीं करेगी? अगर मैं ए की इमेज बना दूं तो यहां लाई करेगी नहीं करेगी? ए डैश यस सर। करेगी, क्यों नहीं करेगी? क्योंकि ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया, ये कॉमन हो गया, ये 90 डिग्रीज हो गया, तो कॉन्ग्रेंसी से दोनों इक्वल होंगे आएंगे, तो यानी कि ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज। ठीक है ना? यानी कि पहले क्या करो आप, फाइंड इमेज ऑफ 1, 1 की इमेज को निकाल लो ऑन x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। अब आपको फॉर्मूला बताया है, क्या होता था, x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी इक्वल टू -2, लाइन की इक्वेशन में
1 पुट कर दिया, यहाँ पर भी 1 पुट कर दिया, यहाँ पर -1 और नीचे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2, अंडर रूट नहीं होता तो 2 से 2 भी कट गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1 -1, तो x की वैल्यू 0 आ गई। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू भी 0 आएगी। क्यों भाई? 1 + 1 2, 2 में से 1 गया 1, -1 तो -y, तो x और y दोनों 0 आ गए, यानी कि 1,1 की इमेज बन गई 0,0। इस वाले की इमेज बन गई ये। अब ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पे बने हैं। ये देखो स्ट्रेट लाइन पे है, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, तो इसका मतलब सेकंड पार्ट पहले हो गया। इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। सर आपने एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकाले? अरे यार इमेज वाला बताया तो नहीं, बताया क्या इमेज आपको मैंने? फॉर्मूला x माइनस x1 अपॉन जी ए, यस सर। y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू -2 ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फिर इसको और इसको इक्वेट कर दिया, x माइनस 1/1, यहाँ से 2 से 2 कटा, -1 x माइनस 1 इक्वल टू -1, 1 कट के 0 आ गया। इसको और इसको इक्वेट कर दिया, y भी 0 आ गया, तो 0,0 इसकी इमेज हो गई, होगी ना। अब ये 2 पॉइंट से मैं इक्वेशन, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप x माइनस x1, और इन 2 पॉइंट से स्लोप 4 में से 0 गया 4, 6 में से 0 गया 6, तो ये हो गया 4y, 4y नहीं होगा 4x होगा, तो 4x इक्वल टू, यानी 2x इक्वल टू 3y, 2x माइनस 3y इक्वल टू 0। रिफ्लेक्टेड रे होगी भाई, रिफ्लेक्टेड हो गई। अच्छा आप इंसिडेंट रे कैसे निकालोगे? और सिमिलरली अरे मैं ये पॉइंट P निकाल लेता हूं, क्यों भाई? अब इस वाले लाइन को और इस वाले को सॉल्व करके आपको P मिल जाएगा, मतलब कि थर्ड पार्ट भी आ गया, पॉइंट वेयर रिफ्लेक्शन टुक प्लेस, ये वाला पॉइंट भी आ गया, और फिर ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, 2 पॉइंट मिल जाएंगे, इंसिडेंट रे भी आ गया। देखो क्यों भाई? बहुत सा देखो, ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री को ज्योमेट्रिकली यस सोचना है। सर। जरूरी नहीं कि एक बार मैंने इमेज निकाल दी तो सब बार बार इमेज ही निकालना है, कोई और मेथड देखो यार, कुछ और भी हो सकता है क्या? भाई इमेज निकाल दी मैंने, आसान सा पॉइंट था, आसान से पॉइंट की इमेज निकाल दी, इमेज ही बहुत सिंपल सा निकल गया, बिल्कुल कोई फ्रैक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल सीधा सा निकल गया। हो सकता है इसका भी निकल आता। बस अब इस लाइन की इक्वेशन, पहले रिफ्लेक्टेड रे निकल आई, अब रिफ्लेक्टेड रे निकल आई, हाँ वो जो आपने बोला वो बिल्कुल ठीक है कि मैं इसकी इमेज निकाल लूंगा और फिर ये लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, इंसिडेंट रे भी आ जाएगा, बिल्कुल सही है उसमें। सर लेकिन आपने क्या बताया? मैंने ये बताया कि ये जो ये वाली जो कलर जो मैं ये दिया हुआ है ब्राउन कलर का, ये इस वाली लाइन की इक्वेशन मेरे पास पूरी पूरी है ना। और ये जो मैंने ये वाली जो लाइन ली है, इसकी इक्वेशन मैंने अभी भी बनाई है, इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो क्या मिल जाएगा? यस सर पी। पॉइंट वेयर रिफ्लेक्शन टुक प्लेस, ये पॉइंट थर्ड वाला पार्ट भी हो गया, साथ के साथ हो गया ना थर्ड वाला पार्ट। अच्छा अब ये P पॉइंट मुझे मिल गया है और ये A पॉइंट मेरे पास है, 2 पॉइंट फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे? इंसिडेंट रे। इक्वेशन ऑफ एपी। और AP क्या है? इंसिडेंट रे। सही है कि नहीं? इंसिडेंट कर लोगे? यस सर। हाँ तो बच्चे ज्योमेट्रिकली सोचना पड़ेगा आपको। सर ये सर और दिया क्या हुआ है क्वेश्चन में? सर पूरा क्वेश्चन दिखा दीजिए। ये मिरर था और ये था क्वेश्चन, क्वेश्चन लिख लिया करो। ये देखो, जी सर। अ बीम ऑफ लाइट ओरिजिनेट फ्रॉम 1,1, 1,1 से एक लाइट फेंकी आपने, मिरर से जाके रिफ्लेक्ट होके 6,4 से निकल गया, सही है। तो बताइए कि इंसिडेंट रे की इक्वेशन क्या होनी चाहिए
रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन क्या होनी चाहिए और किस पॉइंट पे जाके आपने रिफ्लेक्शन किया, पॉइंट कहाँ, रिफ्लेक्शन कहाँ पर हुआ जाके। तो मैंने क्या किया, मैंने इंसिडेंट रे या रिफ्लेक्टेड रे में से किसी एक को बैकवर्ड प्रोड्यूस कर दिया ऐसे। अब इसकी इमेज इस लाइन के ऊपर यहां गिरा दी मैंने, तो इस ए के सहारे मुझे ए डैश मिल गया। अब ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, इसका एक पॉइंट पहले से ही गिवन था, दूसरा पॉइंट मैंने निकाल लिया इमेज के थ्रू। अब 2 पॉइंट मिल गए मुझे, तो मैं इसकी इक्वेशन निकाल लूंगा, रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी? तो पहले मैंने रिफ्लेक्टेड रे निकाल लिया। आप चाहते तो आप क्या करते, इसको ऐसे प्रोड्यूस कर देता आगे ऐसे करके, इसकी इमेज निकाल लेते, तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट के सहारे इंसिडेंट रे की इमेज आ जाती। मैं कह रहा हूं कि चलो एक बार इमेज का इस्तेमाल कर लिया, आप कुछ और सोचो। मैं ये कह रहा हूं कि भैया ऐसा है, ये वाली लाइन अभी भी आपने बनाई है, ये रही बनाई हुई, और ये लाइन आपको पहले से ही गिवन है। क्या दोनों को सॉल्व कर सकता हूं मैं? सॉल्व करके क्या मिलेगा ये पूछ रहा हूं। जब आप इन दोनों को सॉल्व कर दोगे तो आपको ये पी पॉइंट मिल जाएगा। यानी पी पॉइंट है क्या आपका? पॉइंट वेयर रिफ्लेक्शन टुक प्लेस। पी पॉइंट पर रिफ्लेक्शन हो रहा है। थर्ड वाला क्वेश्चन भी हो गया, लगे हाथों। अच्छा, फिर आप पी पॉइंट आपको मिल जाएगा। उसके बाद क्या करो, ए पॉइंट आपके पास पहले से ही है, पी पॉइंट आपने खोज निकाला, ये लाइन की इक्वेशन कैसे निकल पाएगी? 1 पॉइंट 2 पॉइंट 2 पॉइंट फॉर्म से निकल आएगी, एपी की इक्वेशन निकल आएगी, आपका इंसिडेंट रे भी निकल आएगा। सही है? सर हाँ, सर पी पॉइंट के लिए पॉइंट स्लोप फॉर्म भी यूज कर सकते हैं? पी पॉइंट के लिए यस सर। बच्चे, पॉइंट के लिए तो सॉल्व करना पड़ता है इक्वेशन को। पॉइंट निकालने के लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा लाइन को। अब आप ये कर सकते हो, सॉल्व 2x माइनस 3y इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 1 टू फाइंड पॉइंट P। ये वाला पॉइंट को निकालने के लिए इन दोनों को सॉल्व कर दो। ठीक है? और पॉइंट निकालने का कोई और तरीका नहीं है। पॉइंट हम दो ही तरीके से निकाल सकते हैं, एक या तो एज्यूम कर लिया जाए या फिर किसी दो कर्व को सॉल्व करके पॉइंट निकलता है। ठीक है ना? किसी फॉर्मूले से पॉइंट नहीं निकलता है, दो लाइन की इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो पॉइंट मिलेगा आपको। उसके बाद थर्ड में क्या करो, यूज पॉइंट ए जो आपके पास ऑलरेडी है एंड P जो आप यहां से निकाल लोगे, फाइंड इक्वेशन ऑफ AP। AP की आपने इक्वेशन निकाल ली। ये आप ये दो काम आपके लिए छोड़ दिए मैंने।